आज विश्व वन्य जीव दिवस है और वन्य जीव संरक्षण में राजस्थान तेजी से देश के अग्रणी राज्य में शुमार होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, पौधारोपण, वन सुरक्षा, बंदोबस्त, नए टाइगर रिजर्व, लेपर्ड रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। इन सब के पीछे वन विभाग के PCCF ऑफ डॉक्टर DN पांडे का अहम योगदान रहा है। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर डॉक्टर DN पांडे की उनसे विश्व वन्यजीव दिवस है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख डॉक्टर दीपनारायण पांडे। पांडे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपने जिस तरह का अपने हॉफ के कार्यकाल में जिस तरह के नवाचार किए हैं, चाहे नई भर्तियां हों क्योंकि विभाग जूझ रहा था रिक्त पदों से, नए ग्रासलैंड विकसित करने हो तो उसके लिए कौन सी तकनीक उपयोग में लाई जाए, पौधारोपण को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, घर घर औषधि योजना को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल इस तमाम तरह के जो नवाचार थे आपके नेतृत्व में किए गए, आपके निर्देश पर किए गए। तो सबसे पहले तो पांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आज विश्व वन्यजीव दिवस है और आप जैसे जो पुरोधा हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किस तरह से आपने एक विपरीत जलवायु वाले राजस्थान को, जहाँ का कि ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र है, ऐसे में हरित राजस्थान की कल्पना की गई, तो उसको किस तरह से साकार किया गया और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में किस तरह से तेजी से जो काम हुए आपके नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान में जलवायुवीय परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र स्थिति में हैं। यहाँ एक एक पौधे का तिनका, एक एक घास का तिनका हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं राज्य के सभी नागरिकों को आपके माध्यम से इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने जो संरक्षण के कार्य वन विभाग ने पूरे राज्य में किए हैं, वो अगले 10 वर्ष में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन दशक है, उस दौरान जो परिवर्तन आने वाले होंगे दुनिया उनको देखेगी। सबसे बड़ी बात यह है रीवाइल्डिंग जो पूरे राज्य में चल रही है। आपने ये देखा कि 21 कंजर्वेशन रिजर्व हमने डिक्लेयर किए। आप इनमें से 21 सेंचुरीज भी घोषित कर सकते थे, लेकिन रीवाइल्डिंग की एक प्रक्रिया में हमने ये सोचा कि सबसे पहले बहुत आसान है कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कराना, और राज्य सरकार भी इसमें तत्पर थी। झालाना का एक उदाहरण ले लें आप। आज से 10 साल पहले कुछ स्थिति थी, आज कुछ स्थिति है, अगले 10 साल बाद आप देखिए इसकी क्या स्थिति होगी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे क्षेत्र जो आज कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर हुए हैं, कल इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में भी घोषित किया जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे राज्य में संरक्षण के प्रति नागरिकों के मध्य, राज्य सरकार के मध्य और तमाम विभागों के साथ वन विभाग के मध्य एक बहुत बड़ी समझ विकसित हुई है और उस समझ का क्रियान्वयन जमीन पर हो रहा है। अच्छा पांडे जी, बड़ी बात थी कि किसी भी आप नवाचार करें या किसी भी योजना को लागू करें या कोई भी संरक्षण का काम करें तो उसके लिए आपका जो, आप तो वन बल प्रमुख है, तो वो बल आपके पास होना चाहिए, यानी वो वर्क फोर्स आपके पास होनी चाहिए, मैन पावर। रिक्त पद काफ़ी जूझ रहा था विभाग, तो कितनी तो रिक्तियां जो हैं उनको, रिक्त पदों को भरा गया है। पदोन्नति की बात करें तो किस तरह से पदोन्नति हो, जैसे ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े, आपके जितने भी जो तमाम आपके जो ग्रीन सोल्जर्स हैं, और इसको भविष्य में और जो भर्तियां हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये बात आपने ठीक कही। लगभग 50% पद खाली थे। सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, इनके पद भरे जा चुके हैं। प्रशिक्षण में लोगों को भेजा जा रहा है। थोड़े से जो लोग अभी बचे हैं वो अब जा रहे हैं। वनपाल और वन रक्षक, इनमें जो रिक्तियां थी उनके विरुद्ध हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। लगभग पूरा हो रहा है। अभी इस वक्त वो अब उनकी फिजिकल और पद चाल इत्यादि नापजोख चल रही है। बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। तो आने वाले 10 वर्ष के लिए विभाग के पास सारी रिक्तियां पूर्ण होंगी, भर जाएंगी। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं उनके माध्यम से धन भी होगा और बल भी होगा। जहाँ तक प्रमोशन की बात है, सभी रैंक्स और कार्डर्स में प्रमोशन किए जा चुके हैं। एक वनपाल से क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर प्रमोशन शेष रह जाता है। हम शीघ्र ही उसको भी पूरा करेंगे।
पांडे जी, सरिस्का को लेकर, क्योंकि देखिए रणथंभौर तो नर्सरी बन चुका है बाघों की और विकसित है, सरिस्का लेकिन विकासशील है और एक बार तो दंश झेल चुका है बाघ विहीन होने का। आपके नेतृत्व में और आपके जो साथी हैं, अगर सीधे तौर पर बात करें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उनके नेतृत्व में जिस तरह का सरिस्का में काम हुआ है, किस तरह से आपको ने उसको आगे बढ़ाया? वहाँ बाघों की संख्या भी इस बार सर्वाधिक देखने को मिली और आप संभवतः आप लोगों के निर्देश पर ही वहाँ जो नए ग्रासलैंड विकसित हुए, तो उसको किस रूप में देखते हो और सरिस्का का भविष्य क्या है? सरिस्का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरिस्का के इतिहास में एक भारी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन सरिस्का के भविष्य में एक बहुत बड़ा सुनहरा विचार भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे। देखिए, जब किसी भी डिपार्टमेंट को, खासकर फॉरेस्ट जैसा डिपार्टमेंट जहां बहुत चुनौती होती है, अवैध कटान, अतिक्रमण, अवैध खनन, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए संसाधनों का और मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे दौर में पिछले 1.5-2 वर्ष में जिस तरह का काम वन विभाग में आपके नेतृत्व में हुआ है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। आज चूंकि विश्व वन्यजीव दिवस भी है, तो ऐसे में लगता है कि राजस्थान बहुत तेज़ी से वन्यजीव संरक्षण या वन संरक्षण की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह की गति से तमाम काम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान पूरे देश ही नहीं, दुनिया में भी एक वन्यजीव संरक्षण की मिसाल बनेगा। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।